नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 जुलाई 2021। आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार मंगलवार, मास आषाढ़ मास, पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि अगर देखें तो एकादशी तिथि होगी जो शाम को 7:17 तक रहेगी। उसके बाद में द्वादशी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो अनुराधा नक्षत्र होगा जो शाम को 8:33 तक रहेगा। उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी वृश्चिक। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:06 से 12:59। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय दोपहर 3:51 से 5:30 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कुंडली का द्वितीय भाव और कुंडली का 11वां भाव, दोनों भाव कहीं ना कहीं धन को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा भाव जो कि धन संचय का है और 11वां भाव आपके इनकमिंग गेन्स का है। दोनों भाव अगर कुंडली में मजबूत हो, दोनों भावों के स्वामी मजबूत हो और साथ साथ में ही गुरु की परिस्थिति अच्छी हो कुंडली में, तो ऐसे जातक के पास धन संचय भी बढ़िया होता है। ऐसा जातक धनवान की गणना में आता है। आप भी अपनी कुंडली खोलकर इन दोनों स्थानों की परिस्थिति अवश्य देखिए। आज की इस परिवेश में जहाँ पे काफी सारी चीजें धन के ऊपर निर्भर है, तो इन दोनों भावों का महत्व काफी बढ़ जाता है। अगर कुंडली में किसी भी हाल से 11वां भाव अच्छा हो लेकिन द्वितीय भाव अगर पाप पीड़ित हो, द्वितीयेश की स्थिति अच्छी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आय में आपकी आय अच्छी होगी लेकिन धन संचय में आपको परेशानी हो सकती है। जितना इनकमिंग गेन्स आपका होगा उतने ही एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से धन संचय में आपको तकलीफ आ सकती है। उसी तरह आपका अगर धन भाव मजबूत हो लेकिन 11वां भाव अगर इतनी अच्छी परिस्थिति में नहीं हो, तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। क्योंकि उसका 11वां भाव मजबूत नहीं है तो उसको इनकमिंग गेन्स में तकलीफ आती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका असर धन संचय में भी अवश्य पड़ता है। आप भी अपनी कुंडली खोलकर द्वितीयेश या द्वितीय भाव और आयेश और आय भाव दोनों की परिस्थिति अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे अपनी नीच राशि में केतु के साथ में। चतुर्थेश होकर अपनी घर से नव पंचम का योग बनाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण, माता के हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है। इससे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, स्ट्रेस आपको फील होगा। मेडिटेशन, प्राणायाम आप अवश्य करें। साथ साथ में ही शिव जी की आराधना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मंगल शुक्र की युति आज रहेगी पंचम भाव में। कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के हिसाब से स्थिति अनुकूल है। जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप किसी भी तरीके के एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु का भ्रमण भी 11वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं की प्रमोशन, नया जॉब योग भी बन रहे हैं। आप प्रयत्नशील हो सकते हैं। वाणी कारक बुध भी तृतीय भाव में होने के कारण आप अगर राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग से संबंधित कार्य करते हैं उसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि भी तृतीय भाव पे होने के कारण छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। छोटे भाई बहन के साथ भी संबंधों में मधुरता आएगी। सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि होने के कारण आपको अवश्य ध्यान रखना है। सूर्य आपके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है। आपके लिए पंचमेश होने के कारण कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। उनका मन भटकाव हो सकता है। घर में कलह का वातावरण हो सकता है और पिता के साथ स्पेशली कहीं ना कहीं मतभेद होते हुए नजर आते हैं। इसके ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। वृषभ राशि के आज चंद्र केतु की युति रहेगी सप्तम भाव में। ये कहीं ना कहीं ग्रहण दोष जैसे प्रभाव देंगे। इसकी वजह से छोटे भाई बहन के साथ मतभेद, दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति हो सकती है। साथ साथ में अगर आप पार्टनरशिप पे व्यापार करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद या पार्टनरशिप ब्रेकअप की भी संभावना लग रही है। वृषभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र के हिसाब से स्थिति बहुत बढ़िया है। गुरु का भ्रमण दशम भाव में होने के कारण आपको नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। साथ साथ में ही अगर आप
जॉब चेंज के लिए प्रयत्नशील अगर रहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। धन भाव में बुध का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। आप अपने वाणी से सबको मोहित करेंगे। फैमिली का सहयोग बढ़िया मिलेगा और गुरु की भी दृष्टि धन भाव पे होने के कारण धन संचय आपका अच्छा होगा। आज कुछ हाई टू रिस्क, हाई टू मॉडरेट इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। मंगल शुक्र भी चतुर्थ भाव में है। भूमि वाहन संबंधित बढ़िया सुख आपको मिलेगा। साथ साथ में उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि होने के कारण घर का माहौल काफ़ी हद तक बढ़िया होगा। घर में कुछ नई चीज़ें आप खरीद सकते हैं। साथ साथ में अगर कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको मिलते हैं या उनके मिलने के भी योग है जो पुराने मित्र आपके हैं। शनि भी भाग्यस्थ होने के कारण भाग्य में आपकी वृद्धि करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट होने की वजह से हनुमान जी की आराधना आप निरंतर करें, इससे काफ़ी लाभ आपको होगा। मिथुन राशि के प्रथम भाव में लग्नेश होकर बुध बहुत ही बढ़िया है। बुध यहाँ पे आपको बढ़िया सफलता देंगे। भूमि वाहन का भी योग आपका बन रहा है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि धनेश होकर चंद्रमा छठे भाव में है केतु के साथ में, कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ साथ में ही धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। ये चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं शीतजन्य रोग, सिर में दर्द, टॉन्सिल्स जैसी समस्या दे सकते हैं। साथ साथ में ही अपने माता के हेल्थ को लेकर भी आप सतर्क रहें। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है तो थोड़ा सा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपके आएंगे, लेकिन आप डटे रहें। गुरु भी भाग्यस्थ होने के कारण विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। उच्च शिक्षा से वो जुड़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी। पिता द्वारा भी बढ़िया सहयोग मिलेगा। जो लोग करियर में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वो अपने सीनियर्स, आपके गुरुवर्ग, आपके मेंटर्स, उनके सहयोग में रहे, उनके टच में रहे, उनसे गाइडेंस ले। इससे आगे चल के आपको काफ़ी लाभ होगा। सूर्य का भ्रमण धन भाव में रहेगा जो कहीं ना कहीं आपको नेत्र संबंधित समस्या दे सकते हैं। उत्साह भी आपका बढ़िया होगा। आप एनर्जेटिक, पैशनेट रहोगे। मंगल का संबंध छठे भाव से हो रहा है, इसकी वजह से आप पैसे किसी को उधार ना दें। लोन वगैरह अगर आपको लेना है जितनी ज़रूरत हो उतना ही ले। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा अपने घर से नव पंचम योग बनाएंगे, लेकिन केतु के साथ में रहेंगे पंचम भाव में। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप काफ़ी एग्रेसिव रहोगे, बट आपको एक ध्यान रखना है कि किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन आप अवश्य लें। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है और केतु के साथ में होने के कारण विद्यार्थियों को थोड़ा सतर्क रहना है। उनका पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। साथ साथ में ही महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय भी सावधानी पूर्वक लें। चंद्रमा है आपका मन, तो गलत निर्णय आपके हाथ से हो सकता है। और गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में होने के कारण एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। सूर्य का भ्रमण भी आपके भाव में होगा। सूर्य वैसे अग्नि तत्वीय राशि में बढ़िया मानते हैं, जल तत्व में उनका प्रभाव थोड़ा कम होता है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इगोइस्टिक या मैं कहूँगा वाणी में कटुता, अहंकार की स्थिति हो सकती है। यहाँ पे आप अवश्य के स्वभाव के कारण कहीं मतभेद ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में चंद्र केतु रहेंगे। आपके लिए वो व्ययश भी है, तो कहीं ना कहीं व्यय अधिक के आपका होगा। भूमि भवन वाहन संबंधित एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। माता के हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता आपको हो सकती है। वाद विवाद से बचे, गैर कानूनी काम करने से बचे। लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक निवेश करें। किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। लग्न शुक्र सूर्य भी 12वें भाव में होने के कारण और शनि से भी दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद, कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसका असर कहीं ना कहीं आपके भाग्य पर पड़ेगा, आपके छवि पर पड़ेगा। इसका आप ध्यान अवश्य दें। गुरु का भ्रमण भी सप्तम भाव में है। अगर आप कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, समय बढ़िया है। आपकी छवि में सुधार होगा, आय में भी आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। प्रथम भाव में मंगल शुक्र में होने के कारण कहीं ना कहीं आपका रुझान म्यूजिक, मीडिया, ब्यूटी की तरफ होगा।
दाम्पत्य जीवन वाले सतर्क रहे। इसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना लग रही है। और मंगल शुक्र के ऊपर शनि की भी दृष्टि होने के कारण इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ सकता है। इसके लिए आप खास ध्यान दें। कन्या राशि के आयेश होकर चंद्रमा रहेंगे तृतीय भाव में। आय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपका हो सकता है, लेकिन सूर्य यहाँ पे बढ़िया स्थिति में है। आय में आपकी कमी नहीं होगी, पिता द्वारा भी सहयोग मिलेगा। हाँ, आपको एक ध्यान रखना है कि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण पिता से मतभेद ना करें, उनसे आशीर्वाद लें। और कार्य क्षेत्र में भी आपके बॉस मैनेजमेंट से आपको संबंध मधुर रखने हैं। शनि भी पंचमस्थ होने के कारण कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए बिजनेस को लेकर हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, अनबन की स्थिति हो सकती है। आज के इस परिवेश में जहाँ पे कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेस अफेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर भी आपका असर होता दिख रहा है। गुरु भी छठे भाव में है, खान पान पे विशेष ध्यान दें। गुरु जब भी छठे भाव में होते हैं, मेरी सलाह होती है कि भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। साथ साथ में रोग रिपु ऋण से संबंधित भी समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से बचें। मंगल शुक्र का भी संबंध यहाँ पे 12वें भाव से हो रहा है। एक्सपेंसेस पे आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। और मंगल का संबंध छठे भाव से हो रहा है, इसकी वजह से पैसे भी किसी को उधार ना दें। लोन वगैरह अगर आपको चाहिए तो बैंक वगैरह से आप ले सकते हैं। तुला राशि के आज धन भाव में चंद्र केतु का भ्रमण रहेगा। तुला राशि के लिए चंद्रमा दशमेश होते हैं, तो दशमेश का धन भाव में होना स्थिति बढ़िया है। अपने घर से नव पंचम का योग, वाणी संबंधित कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। हाँ, चंद्रमा केतु के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वाणी पे खासकर आपको नियंत्रण रखना है। फैमिली मेंबर्स के साथ मतभेद बिल्कुल ना करें। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई वाद है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ सकता है। निवेश भी आप सावधानी पूर्वक करें। तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, हार्डवर्क करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि होने के कारण यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, वाद विवाद से बचना है। आपके बॉस, आपके मैनेजमेंट का सम्मान करें। जो भी कार्य क्षेत्र में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी उसको पूरा करें, आधा अधूरा कार्य ना करें। विद्यार्थियों के हिसाब से स्थिति बहुत बढ़िया है। गुरु का भ्रमण भी पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों को सफलता अच्छी मिलेगी, वो उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। आय में भी उनकी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव्स अगर आपके ड्यू है वो आपको मिलेंगे। वृश्चिक राशि आज के आपके प्रथम भाव में चंद्रमा केतु का भ्रमण रहेगा। भाग्येश होकर लगन में स्थिति अच्छी है, लेकिन ये केतु के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी सी कमी, पिता के साथ, गुरुजनों के साथ मतभेद, भाग्य का सहयोग न मिलना, आलस्य, स्ट्रेस, एंजाइटी की सिचुएशन हो सकती है। अध्यात्म में रुचि बढ़ाएं, माता पिता का सम्मान करें, साथ साथ में मेडिटेशन, योगा भी आप प्रैक्टिस करें, इससे काफी लाभ आपको होगा। दशम भाव में शुक्र मंगल, उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, बहुत बढ़िया है। शुक्र मंगल यहाँ पे आपको उत्साह देंगे, आप क्रिएटिव रहोगे, विपरीत का भी सहयोग मिलेगा। जॉब चेंज, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप चाहते हैं तो प्रयास करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। साथ साथ में ही अगर आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में रुचि रखते हैं इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पीएफ ग्रेच्युटी बोनस अगर आपने अप्लाई किया है वो आपको सैंक्शन हो सकता है। शनि का भ्रमण भी तृतीय भाव में बहुत बढ़िया है। यहाँ पे वो अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी अच्छी होगी, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती है। हाँ, शनि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटे भाई बहन के साथ मतभेद करवा सकते हैं, इसके ऊपर आप ध्यान दें। रिलेशन सबसे हार्मनी के साथ मेंटेन करें। धनुराशि के लग्नेश होकर गुरु तृतीय भाव में आपके पराक्रम के ऊपर फोकस करने की सलाह दे रहा है। चंद्रमा का भ्रमण आज 12वें भाव में रहेगा, यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहना है। हालांकि चंद्रमा ये विपरीत योग में है, लेकिन 12वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष के साथ मतभेद, माता के हेल्थ को लेकर समस्या, मेंटल स्ट्रेस, एक्सपेंसेस,
कोर्ट कचहरी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। साथ में ही सडन एक्सपेंसेस भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ेंगे जो शायद आपने एंटिसिपेट नहीं किए हैं। सप्तम भाव में बुध भी बहुत बढ़िया है, आप कुछ नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। बढ़िया है, काउंसलिंग से संबंधित हो, फाइनेंस, ज्योतिष या सेल्स मार्केटिंग रिलेटेड कोई कार्य हो, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बुद्धिमत्ता आपकी पहले से ही तेज है। बुध की दृष्टि भी प्रथम भाव में होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं निखार और आएगा। सूर्य भी यहाँ पे अष्टम भाव में है और आपके लिए भाग्येश है, तो कहीं ना कहीं अपने घर से 12वें जाने के कारण थोड़ा सा आपको भाग्य में कमी की स्थिति हो सकती है। और शनि की भी दृष्टि होने के कारण पिता के हेल्थ को लेकर सतर्क रहें, गुरुजनों का सम्मान करें, वाद विवाद से बचें। नेत्र संबंधित भी समस्या आपको हो सकती है। अगर आप ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो प्रॉपर मेडिकेशन करें। योगा प्राणायाम भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मकर राशि के आज 11वें भाव में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी और चंद्रमा आपके लिए सप्तमेश भी है। अपने घर से नवम पंचम का योग, पत्नी द्वारा लाभ होगा, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं मतभेद की भी संभावना लग रही है। और सूर्य भी सप्तम भाव में होने के कारण ईगो प्रॉब्लम्स दाम्पत्य जीवन में हो सकते हैं। मकर राशि वालों को शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण भी चल रहा है, तो चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स कार्य क्षेत्र हो, मैरिड लाइफ हो, वहां पे आ सकते हैं। अलर्ट रहें, पेशेंस रखें, हार्डवर्क चालू रखें। शुक्र मंगल भी यहाँ पे अष्टम भाव में है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। पैतृक संपत्ति संबंधित समस्या वो आपकी सॉल्व होगी। आय में आपकी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। वाणी पे आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। खान पान पे विशेष ध्यान दें। मधुमेह संबंधित अगर आपको समस्या है तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन अवश्य करें। बुध भी छठे भाव में है। अगर आप किसी भी एजेंसी, एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, फाइनेंस रिलेटेड कार्य करते हैं, बैंकिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। छठा भाव भी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र से संबंधित है। जूनियर्स, सबऑर्डिनेट्स का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। कुंभ राशि के आज दशम भाव में चंद्रमा और केतु रहेंगे और आपके लिए षष्ठेश है। रोग रिपु ऋण के स्वामी जाकर दशम भाव में होने के कारण अपने घर से नवम पंचम का योग है। अगर आप आपके कलीग्स, सबऑर्डिनेट्स के साथ संबंध मधुर रखते हैं तो आपको लाभ भी होगा। अगर आपको फाइनेंस की जरूरत है तो आप अपने मैनेजमेंट वगैरह से भी बातचीत कर सकते हैं। दशम भाव में चंद्रमा केतु के साथ में होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपको हेल्थ संबंधी समस्या, मेंटल स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। गलत कार्यों में ना पड़े, कार्य क्षेत्र में सबसे संबंध मधुर रखें। कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि की साढ़े साती जारी हो चुकी है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स भी फेस करेंगे। हेल्थ को लेकर हो, धन संचय को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, लेकिन पेशेंस उसको नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा पेशेंस आप रखेंगे, हार्डवर्क करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उतना लाभ होगा। सप्तम भाव में शुक्र मंगल है तो कहीं ना कहीं मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन वाले अलर्ट रहें। गुरु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं उसमें राहत भी मिलेगी। आपके माइंड पे ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, वो उच्च शिक्षा वगैरह से जुड़ सकते हैं। कुछ नए कोर्सेस वगैरह भी वो ज्वाइन करें। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है उनको सफलता मिलेगी। मीन राशि के आज भाग्य भाव में चंद्रमा और केतु का भ्रमण रहेगा और चंद्रमा आपके लिए पंचमेश भी है। अपने घर से नवम पंचम योग है। केतु के साथ में होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर हो, बच्चों के सेहत को लेकर हो, उनकी शिक्षा को लेकर हो, पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाद विवाद से बचें, माता पिता का सम्मान करें। साथ साथ में ही शिव जी की आराधना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में होने के कारण धार्मिक कार्यों में आप रुचि बढ़ाएं, सबकी मदद करें, सबके लिए सहयोगी बने, इससे लाभ होगा। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। हेल्थ को लेकर भी आपको सतर्क रहना है। बुध भी चतुर्थ भाव में होने के कारण बढ़िया योग है। लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में आप निवेश कर सकते हैं। एक से ज्यादा बहुवचन में आपकी प्रॉपर्टीज हो सकती है, प्रयास करें। शुक्र मंगल भी यहाँ पे छठे भाव में है, उसकी दृष्टि भी 12वें भाव पे होने के कारण वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से बचे। जीवन वालों को भी सतर्क रहना है। कहीं ना कहीं मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। मधुमेह संबंधित बीमारी है, प्रॉपर मेडिकेशन करें।
और मंगल भी छठे भाव में होने के कारण पैसे किसी को उधार ना दे। वाद विवाद से भी आपको बचना है। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।